ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सहस्त्रबाहु की पाठशाला के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सहस्त्रबाहु सहस्त्रबाहु कौन है और ये नित्रा नारायणी कौन है, जो ये बता रहे हैं कि मानव लोक में अब तत्व क्या है। सहस्त्रबाहु नागलोक से आए हैं, नित्रा नारायणी नागलोक से आई है। दोनों ही नागलोक के प्राणी हैं, किंतु दोनों में अंतर ये है कि नित्रा नारायणी का जन्म मनुष्य रूप में हुआ है, जबकि सहस्त्रबाहु का जन्म मानव रूप में नहीं हुआ है। इन दोनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नित्रा नारायणी के एपिसोड्स देख सकते हैं। सहस्त्रबाहु नित्रा के साथ हमेशा रहते हैं और वो समय समय पर नित्रा को ज्ञान देते रहते हैं। इसी जिज्ञासावश नित्रा ने सहस्त्रबाहु से बहुत प्रश्न किए, जिनका जवाब सहस्त्रबाहु ने बड़ी सहजता से दिया। आज मैं आपको सहस्त्रबाहु के रूप से मिलवा रही हूँ और नित्रा नारायणी के रूप से। सहस्त्रबाहु पंचमुखी है। नित्रा नारायणी एक साधारण कन्या है, जिसे आगे जाके एक शक्तिशाली स्त्री के रूप में आना है। अब उसी की शक्ति सहस्त्रबाहु उन्हें पहचान करा रहे हैं और उसे कुछ ज्ञान की बातें दे रहे हैं। चल, पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि चिंता का भोग प्रेतों को जाता है। अब इसी जिज्ञासावश नित्रा ये पूछती है कि ये भोग प्रेतों को किस प्रकार जाता है, जिसका सहस्त्रबाहु ने बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया है। चलिए जानते हैं। आपने चिंता को चिंतन करके समाधान निकालने के लिए कहा और प्रेतों द्वारा चिंता का भोग भी करने को बताया, और इन प्रेतों को ये भोग ना प्राप्त हो इसका उपाय भी बताइए, और ये भोग किस प्रकार लेते हैं ये भी बताइए। अवश्य, इस बात को इस प्रकार समझाता हूँ। एक लाइन में सबसे आगे आप खड़े हैं और आपके पीछे 14 लोग खड़े हैं। अब आपने जो भी कमाया उसका पहले व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक हिस्से बांटने हैं। सबसे पहले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भाग, दूसरे को उससे कम, तीसरे को उससे कम, इसी प्रकार अंतिम व्यक्ति को सबसे कम भाग प्राप्त होता है। और कभी कभी ये थोड़ा सा भी भाग प्राप्त नहीं होता, जिससे अंतिम व्यक्ति आपकी इस लाइन से ओझल होने लगता है अथवा समाप्त हो जाता है। अब आप इसे इस तरीके से देखिए, ये 14 लोग 14 लोकों के प्राणी हैं, जो अपना अपना भोग का भाग मांगते हैं। यहाँ आपको यह पूर्णतः आज़ादी है कि आप किस व्यक्ति को सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं, या फिर इन 14 लोगों को लाइन में ना खड़ा करके अपने चारों तरफ भी खड़ा कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। और आप किस व्यक्ति को ज़्यादा भाग देना चाहते हैं, अर्थात किस व्यक्ति के लिए ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। यानी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति आगे खड़ा होगा। हाँ, ये आपका अधिकार है। यहाँ सिर्फ एक ही कार्य आपके अधिकार में नहीं आता कि ये आपसे वही तत्व या अपतत्व लेंगे जो उनका मनपसंद भोग या भोजन है। आपके कहने का क्या तात्पर्य है और ये कमाई क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य है कि प्राणी द्वारा किए गए व्यवहार से ही उसे कमाई होती है, जो इन 14 लोकों के प्राणियों में बंटता है। कमाई के रूप में उन्हें तत्व और अपतत्व प्राप्त होते हैं, जैसे चिंता, सुख, दुख, भक्ति, अत्याचार, अहंकार, यश, कीर्ति आदि। ये इसी प्रकार के तत्व अपतत्व इन 14 लोकों के प्राणियों में बंटता है। जिसका जो सबसे प्रिय भोग है वो उसी का सेवन करता है। अब ये प्राणी पर निर्भर है कि किस तत्व और अपतत्व की कमाई करना चाहता है। जिसका प्रिय भोग सबसे ज़्यादा कमाता है, उस लोक का प्राणी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड में हमने ये जाना कि
कि 14 लोगों के प्राणी हमसे अपने प्रिय भोजन मांगते हैं। जैसे प्रेत के द्वारा चिंता का भोग मांगा जाता है। यदि हम चिंता करते हैं तो उसका भोग प्रेतों को जाता है। इसी प्रकार जितने भी तत्व और अपतत्व हैं उसे भी सहस्त्रबाहु हमें बताएंगे, जो आगे एपिसोड्स में आएंगे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि चिंता का अगला विषय क्या है। तब तक के लिए बाय।